हेलो दोस्तों, आज है 27 मई 2025 दिन मंगलवार का। हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि सुबह 8:32 तक है और उसके उपरांत प्रतिपदा तिथि लागू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर आ रही है। भारत नेपाल सीमा के कमला बीओपी इलाके में सोमवार रात करीब 15 से 20 की संख्या में ड्रोन देखे गए। ड्रोन उत्तर से पूरब की तरफ भारतीय क्षेत्र से आकर दोबारा पश्चिम से उत्तर नेपाल की ओर वापस चले गए। ड्रोन देखे जाने से वहां लोगों में चर्चा हुई। बॉर्डर सुरक्षा बलों ने भी आकाश में ड्रोन जैसा प्रकाशवान इक्विपमेंट देखे जाने की पुष्टि की है। वहीं नेपाल सुरक्षा बल से भी इस उड़ते इक्विपमेंट के बारे में जानकारी ली गई, पूछताछ की गई, लेकिन नेपाल के अधिकारी भी किसी तरह के प्रयोग से इंकार कर रहे हैं। जवान फिलहाल नजर बनाए हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा कल हमने आपको नकली पनीर के बारे में जानकारी बताई थी। आज आ रही है जयपुर से। जयपुर की नामी दुकानों के घी पनीर मिलावटी निकले हैं। सीएमएचओ ने कोर्ट में चालान पेश किया है। खाने पीने के सामान को लेकर आप भी आजकल सतर्क रहिएगा। चलिए, बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और भुज में उन्होंने कहा कि भारत पर आंख उठाने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान को चेतावनी दी कि सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो फिर मेरी गोली तो है ही। इससे पहले दाहोद में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था और कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी। हमने भी आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आप बताइए, ऐसे हालात में क्या मोदी चुप बैठ सकता था? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। आतंक फैलाने वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। दरअसल आपको बताएं, पीएम मोदी सोमवार सुबह पहले बड़ोदरा, फिर दाहोद और इसके बाद भुज पहुंचे। तीनों जगहों पर पीएम मोदी ने रोड शो किया। दाहोद और भुज में जनसभा भी की। पीएम मोदी ने भुज में 53,400 करोड़ रुपए के 31 प्रोजेक्ट का शिलान्यास और ई लोकार्पण भी किया। कच्छ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी सेंटर बन रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भुज की विकास गाथा को भी उल्लेखनीय बताया। पीएम मोदी के रोड शो में पहुंचा कर्नल सोफिया का परिवार। बहन साइना बोली, पीएम मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ाया, वे आज गर्व महसूस कर रही हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको बताएं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री 27 मई से 29 मई तक वाशिंगटन का दौरा करेंगे। इससे पहले फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन यात्रा की थी। चलिए, अगली बड़ी खबर आ रही है। मुस्लिम देश पहुंचकर भारत से फिर गिड़गिड़ाए शहबाज शरीफ, बोले कि हम तो सभी मुद्दों का हल चाहते हैं। भारत द्वारा आतंकवाद पर बार बार चेताए जाने और हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों की सख्त कार्रवाई देखकर पाकिस्तान अभी डरा हुआ, सहमा हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कहा कि वे शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। हाल ही में भारत ने अपनी कार्रवाइयों से पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों की नींदें उड़ा दी थी और भारत ने ये चेतावनी दी हुई है कि आतंकवाद को लेकर भारत जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा और आने वाले दिनों में किसी भी तरह की कायराना हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं अब बड़ी खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ ने सोमवार को कहा कि कश्मीर, आतंकवाद, पानी और व्यापार जैसे सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत के साथ शांति वार्ता करने को तैयार है। शहबाज शरीफ इन दिनों ईरान पहुंचे हुए हैं। वहीं आप देखिए, आतंकवाद के खिलाफ भारत का वैश्विक अभियान भी जारी है। कनिमोझी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल स्लोवेनिया पहुंचा। वहीं बैजयंत पांडा के नेतृत्व में बहरीन की सफल यात्रा के बाद कुवैत पहुंचा सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल। वहीं आप देखिए, शशि थरूर के नेतृत्व में भी सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने न्यूयॉर्क में आतंकवाद से लड़ने के भारतीय संकल्प को दोहराया। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक स्पष्ट संदेश दिया और कहा कि भारत कभी भी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और परमाणु धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर हम कायम है। चलिए, अगली बड़ी खबर आ रही है। तीनों सेना प्रमुख ऑपरेशन सिंदूर को मॉनिटर कर रहे थे। आर्मी ने बुकलेट जारी की है। बीएसएफ के आईजी ने कहा कि पाकिस्तान ने राजस्थान में 413 ड्रोन अटैक किए। भारतीय सेना ने सोमवार को एक बुकलेट जारी की है और इसमें बताया गया कि 6-7 मई को लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर की तीनों सेना प्रमुख मॉनिटरिंग कर रहे थे और बुकलेट में यह भी दिखाया गया कि कैसे वॉर रूम से पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी जा रही थी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी। एक सप्ताह में मिले 99 नए केस। अन्य राज्यों ने भी चिंता बढ़ाई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में बड़ा उछाल आया है। राजधानी में कोरोना के 104 मामले सक्रिय हैं और इनमें से 99 मामले पिछले एक सप्ताह के दौरान ही बढ़े हैं। वहीं हमारे देश में कोविड के 1009 एक्टिव मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सबसे ज्यादा एक्टिव मामले केरल में है। इसके बाद फिर महाराष्ट्र और दिल्ली का नंबर आता है। केरल में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या 430, महाराष्ट्र में 209 और दिल्ली में 104 बताई जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 मई तक 24 एक्टिव मामले थे, लेकिन एक ही हफ्ते में 99 मामले और बढ़े, जबकि 24 मरीज अब तक रिकवर हुए हैं। राजस्थान में 2 महीने की एक बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव आई है और प्रदेश में अब तक 15 मरीज एक्टिव हैं। साथ ही
कोरोना के नए वेरिएंट पर आईसीएमआर का बयान भी आया है। डॉक्टर राजीव बहल ने जानकारी दी है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि कोरोना मामले बहुत गंभीर नहीं है और लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि केवल सतर्क रहना चाहिए। फिलहाल देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 सब वेरिएंट एक्टिव हैं और इनकी प्रकृति संक्रामक जरूर रही है, पर इसके कारण गंभीर रोग होने का खतरा कम देखा जा रहा है। ताजा मामले चिंताजनक नहीं है, सतर्क रहना बनता है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को राहत नहीं मिली है और कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को राहत नहीं मिली है। हिसार कोर्ट ने सोमवार को उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले 22 मई को ज्योति की जमानत को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब हिसार की अदालत ने उसकी पुलिस हिरासत 4 दिन के लिए बढ़ा दी थी। 33 साल के यूट्यूबर को 5 दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था। ज्योति मल्होत्रा उन 12 लोगों में शामिल है जिन्हें पिछले 2 सप्ताह में जासूसी के संदेह में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। जांचकर्ताओं को उत्तर भारत में पाकिस्तान से जुड़ी जासूसी नेटवर्क के एक्टिव होने का संदेह है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को वीवीआईपी सुविधाएं मिलती थी। अभी हाल ही में एक वीडियो भी सामने आया जिसमें ज्योति को लाहौर के अनारकली बाजार में 6 AK-47 से लैस सुरक्षा कर्मियों के साथ घूमते हुए देखा गया। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। जस्टिस यशवंत वर्मा नकदी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। आरटीआई के तहत जांच रिपोर्ट नहीं होगी सार्वजनिक, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। ये सूचना आरटीआई के तहत प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निजता के अधिकार और गोपनीयता से संबंधित है। वहीं आप देखिए असम में पुलिस ने शुरू किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभियान। भारी संख्या में संदिग्ध नागरिकों को उठाया गया, तनाव बढ़ रहा है। साथ ही आपको बताएं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी पर मिलने वाले ब्याज दरों में कटौती कर दी है। दोनों प्राइवेट बैंकों ने फिक्स टेन्योर के लिए 20 बेसिस अंकों की कटौती की है। वहीं बड़ी खबर आ रही है यूपीआई यूजर्स ध्यान दीजिएगा, 1 अगस्त से इन सर्विसेज पर लग जाएगी लिमिट। एनपीसीआई ने यूपीआई पेमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव करने का प्लान बनाया है और नए नियम 1 अगस्त 2025 से लागू हो जाएंगे। इन बदलावों से यूपीआई यूजर्स की कई सुविधाएं लिमिट हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। दरअसल एनपीसीआई ने बैंकों और पेटीएम, फोन पे जैसे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को नई सर्विस को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है और इसका असर बैलेंस चेक करना, ऑटो पे और ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक जैसी सर्विसेज पर पड़ेगा। यानी कई तरह के अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यूजर्स अब एक दिन में किसी एक यूपीआई ऐप से सिर्फ 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। अगर आप 2 ऐप यूज करते हैं तो दोनों में अलग अलग 50 बार चेक कर सकते हैं। इससे ज्यादा बार आप बैलेंस की जानकारी नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा ऑटो पे मैंडेट से अब पीक आवर्स यानी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक में नहीं हो पाएंगे। ये पेमेंट से सिर्फ नॉन पीक आवर्स में प्रोसेस होंगे, जिससे ऑटो पे शेड्यूल में देरी हो सकती है। साथ ही अगर कोई ट्रांजैक्शन कुछ खास एरर कोड जैसे कि नेटवर्क इश्यू की वजह से फेल होता है तो बार बार स्टेटस चेक करने की एपीआई कॉल्स बंद हो जाएगी। यूजर्स को तुरंत पता नहीं चलेगा कि पेमेंट सक्सेस हुआ या नहीं। और तो और यूजर्स अपने मोबाइल नंबर से लिंक्ड अकाउंट की लिस्ट एक ऐप से एक दिन में सिर्फ 25 बार ही चेक कर पाएंगे। तो ऐसे कई सारे अपडेट्स आपको 1 अगस्त 2025 से देखने को मिलेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। बैंक डूबेगा लेकिन आपका पैसा नहीं, सरकार डबल करने जा रही डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका पैसा डूबेगा ही नहीं। अगर बैंक बर्बाद हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो फिर जो लिमिट अभी 5 लाख रुपए वो 10 लाख रुपए हो जाएगी अगर सरकार चाहती है या फिर आगे निर्णय लिया जाता है तो ऐसे में अगर आपके 10 लाख रुपए तक जमा है या फिर सरकार जो लिमिट बनाती है वहां तक आपके पैसे जमा है तो वो पैसा तो आपका सेफ रहेगा ही। लेकिन जो दूसरा पैसा है वो तो जैसे अभी भी गारंटी नहीं है। 5 लाख रुपए की गारंटी है तो 5 लाख रुपए तक आपको मिल जाते हैं। 10 लाख रुपए अगर सरकार की तरफ से हो जाते हैं तो फिर 10 लाख रुपए तक की आपको गारंटी मिल जाएगी। जानकारों के माने तो अगले 6 महीने में सरकार इस मामले में कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। यानी मौजूदा डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट जो 5 लाख रुपए है उसको बढ़ाया जा सकता है। आने वाले समय में से अपडेट आ रहे हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट को मिलने वाले 3 नए जज कॉलेजियम ने केंद्र से नामों की सिफारिश कर दी है। दिल्ली में आज से 2 दिवसीय पढ़ एआई कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। धर्मेंद्र प्रधान चीफ गेस्ट होंगे। सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस यानी सीपीआरजी द्वारा दिल्ली में पढ़ एआई कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। 27 और 28 मई को हो रहे इस आयोजन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे और इस दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नीति पर यानी एआई पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही आपको बड़ी खबर बताएं, अब और सटीक होगी मौसम की भविष्यवाणी। सेना से लेकर एनडीआरएफ तक को फायदा मिलेगा। भारत फोरकास्ट सिस्टम सरकार ने लॉन्च कर दिया है। यानी हमारे देश में सोमवार 26 मई को देसी विकसित उच्च रिजोल्यूशन ग्लोबल फोरकास्ट मॉडल HGFM यानी भारत फोरकास्ट सिस्टम BFS लॉन्च कर दिया गया है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने विज्ञान भवन में इस नई मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया। सटीक मौसम की जानकारियां मिल पाएगी। यानी भारत में अब मौसम की भविष्यवाणी की गुणवत्ता में और बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। यानी सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान जैसे बदलते हुए मौसम के बारे में मौसम विभाग पहले से और ज्यादा सटीक और स्पेसिफिक भविष्यवाणियां कर पाएगा। ये प्रणाली लॉन्च हो गई है। वहीं आप देखिए कुर्सी, प्रेम और चुनाव के लिए तारीख पर तारीख बांग्लादेश में हो सकता है तख्ता पलट। बांग्लादेश में सेना का मोहम्मद यूनुस पर भयंकर तेज गुस्सा है जिससे उनकी कुर्सी और भविष्य दोनों खतरे में है। यूनुस के कट्टरपंथी
विचारों, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से ये स्थितियां पैदा हुई हैं। सेना प्रमुख के साथ उनके मतभेद और चुनाव को लेकर विवाद उनके भागने की अटकलों को जन्म दे रहा है। अगर बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट तो कहां भागेंगे यूनुस, इसलिए चर्चा अमेरिका और यूरोप की भी अब होने लगी है। दरअसल शेख हसीना का तख्ता पलट हुए 10 महीने का समय भी नहीं हुआ, बांग्लादेश फिर से सुलगने लगा है, सत्ता फिर से हिलने डुलने लगी है। 5 दिनों में वहाँ हालात इतनी तेजी से बिगड़ रहे हैं कि अब ये चर्चाएं चल पड़ी है कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। देखते हैं अब आगे क्या अपडेट आता है। फिलहाल तो ये आप देखिए, कुर्सी पर खतरा देखकर यूनुस को याद आए बांग्लादेशी हिंदू, बड़ी घोषणा की गई है। अब जब बांग्लादेश में तख्ता पलट की चर्चाएं हो रही हैं, तो मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को अब हिंदुओं की याद आने लगी है। यूनुस ने अमेरिका के सामने हिंदुओं को हर संभव रक्षा करने की बात कही है। यूनुस ने कहा कि 17 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं और हमारी कोशिश सबको साथ रखने की है। उन्होंने कहा कि मैंने अब ये तय कर लिया कि यहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा। 2022 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या करीब 1 करोड़ 30 लाख के आसपास है। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में ई बाइक टैक्सी सेवा के लिए मसौदा नियम जारी हो गए और राज्य सरकार ने 5 जून तक सुझाव मांगे हैं। यानी अब इन नियमों के मुताबिक ही सिर्फ 50 से अधिक ई बाइक रखने वाली कंपनियों को लाइसेंस मिलेगा। ऐप से ही बुकिंग होगी। महिला सुरक्षा, बीमा, जीपीएस, पुलिस वेरिफिकेशन और कंट्रोल रूम जैसी सुविधाएं भी अनिवार्य होगी। सरकार ने इस तरह के नए नियम बनाए हैं और सुझाव 5 जून तक मांगे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों में 1 दिन की भी देरी नहीं की जा सकती। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। लंबी और निरंतर सेवा के बाद किसी कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में 1 दिन की भी देरी नहीं की जा सकती। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, स्कैम हो सकता है, इसलिए अलर्ट रहिएगा। बस एक तस्वीर है, काफी झटके से खाली हो सकता है बैंक अकाउंट। व्हाट्सएप पर चल रहा है इस तरह के स्कैम से आप भी सावधान रहिएगा। अभी हाल ही में व्हाट्सएप पर चल रहा है एक नए तरह के स्कैम में लोग फंस रहे हैं। लोगों को व्हाट्सएप पर इमेज या गाने भेजे जा रहे हैं, जिसे डाउनलोड करने पर उनका फोन हैक हो जा रहा है। कई लोगों ने बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाने की भी शिकायतें की हैं। इसलिए व्हाट्सएप पर कोई भी अगर मैसेज वगैरह आता है तो आप ध्यान दीजिए, सावधान रहिएगा। यानी साइबर अपराधी अब स्टेगनोग्राफी नाम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें किसी मीडिया फाइल जैसे इमेज, वीडियो या ऑडियो में छिपे हुए डेटा को शामिल किया जाता है। दिखने में ये फाइल बिल्कुल हमें सामान्य से लगती है, लेकिन इसमें एक ऐसा वायरस, मेलवेयर छिपा हुआ होता है जो फोन में पहुंचता या एक्टिव हो जाता है और आपका फोन का जो अधिकार है वो उन बदमाशों के पास चला जाता है। स्टेगनोग्राफी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा को किसी मीडिया फाइल के अंदर छुपाया जाता है। इमेज फाइल जैसे .jpg, .png, इस डेटा को मेटा डाटा या लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स यानी LSB में छिपाया जाता है और यह हिस्सा इमेज की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता, लेकिन इसके जरिए मेलवेयर को फोन में डाला जाता है। तो इसलिए आप भी सावधान रहिएगा। फोटो वगैरह को क्लिक करते हैं तो अलर्ट रहिए। एंटीवायरस भी पहचान नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक के जो अपडेट है वो यही है। और इस स्कैम से बचने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने व्हाट्सएप पर जो ऑटो डाउनलोड है उसे बंद करना है। व्हाट्सएप की सेटिंग में जाकर आप स्टोरेज एंड डेटा में ऑटोमेटिक मीडिया डाउनलोड को बंद कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि बिना पूछे कोई भी फाइल आपके फोन में सेव नहीं होगी। और ध्यान दीजिएगा, अगर किसी अनजान व्यक्ति से कोई इमेज या वीडियो आपको मिलता है व्हाट्सएप पर तो उसे आपको नहीं खोलना और नहीं डाउनलोड करना है। और जरूरत हो तो उस नंबर को भी आप रिपोर्ट और ब्लॉक कर सकते हैं। इसलिए आप छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें। ओटीपी या बैंकिंग डिटेल कभी भी व्हाट्सएप पर ना भेजें। चलिए बड़ी खबर देखिए, हमले के बाद माता वैष्णो देवी के दरबार में भी अब रौनक लौट रही है। श्रद्धालु की संख्या में उछाल आया है। शनिवार को 21,650 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। सुरक्षा व्यवस्था में सुधार और पुख्ता इंतजामों के चलते यात्रा फिर से अब रफ्तार पकड़ रही है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, ब्रिजभूषण के खिलाफ यौन शोषण केस खत्म हो गया है। नाबालिग पहलवान ने कहा था बहकावे में आ गई। पूर्व सांसद बोले दूसरा मामला भी क्लोज होगा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह को नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में बरी कर केस क्लोज कर दिया है। पिछले सुनवाई में नाबालिग अपने बयान से पलट गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया। हमास इजरायल के साथ सीज फायर के लिए तैयार है। 10 बंधक की रिहाई और 70 दिन युद्ध बंद रखने पर सहमत हुआ है। अमेरिका ने प्रस्ताव दिया था, यानी फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास ने अमेरिका की तरफ से गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव को फिलहाल स्वीकार कर लिया है। हालांकि अभी तक इजरायल ने इस प्रस्ताव पर कोई बयान नहीं दिया। इधर बड़ी खबर देखिए आप, सहमति से बने रिश्ते बिगड़ना आपराधिक कार्रवाई का आधार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी का वादा तोड़ने को झूठा मानना और रेप का आरोप लगाना मूर्खता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सहमति से बने रिश्ते में खटास आना या पार्टनर का दूर होना आपराधिक कार्रवाई का आधार नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले न केवल अदालतों पर बोझ बन रहे हैं, बल्कि आरोपी की पहचान को भी धूमिल करते हैं। शादी का झूठा आश्वासन देकर एक महिला से दुष्कर्म करने के मामले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी टिप्पणी की। साथ ही आप देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने से पहले क्वारंटाइन हुए शुभांशु शुक्ला बोले कि पूरा भरोसा है कि मिशन सफल होगा। 8 जून को एक्सियोम मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS जाने से पहले क्वारंटाइन में चले गए। उनके साथ मिशन के अन्य 3 एस्ट्रोनॉट ने भी शनिवार को क्वारंटाइन में प्रवेश किया। दरअसल अंतरिक्ष में जाने से पहले क्वारंटाइन भी एक जरूरी फेज होता है और इसमें पूरे क्रू को आइसोलेशन में रखा जाता है ताकि वो पूरी तरह से स्वस्थ रहें और मिशन के दौरान उन्हें कोई संक्रमण ना हो। एक्सियोम मिशन 4 में 4 देशों के 4 एस्ट्रोनॉट 8 जून को 14 दिन के लिए
स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं। वहीं आप देखिए उड़ीसा सरकार पूरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़े शब्दों और लोगों को पेटेंट कराएगी। बंगाल के दीघा में बने मंदिर विवाद के बाद ये फैसला लिया गया है। कांग्रेस ने गौरव गोगोई को असम का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। सीएम फेस भी बन सकते हैं। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव भी है। राजस्थान के राज्यपाल ने कहा कि न्यूटन से पहले हमने दी गुरुत्वाकर्षण थ्योरी। 380 साल पूर्व भास्कराचार्य ने बताया था सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को खींच कर रखते हैं। वहीं आपको बताएं कानपुर में सिर पर बाल उगाने के नाम पर 2 इंजीनियरों की जान लेने की आरोपी महिला डॉक्टर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अनुष्का तिवारी नाम की डॉक्टर 18 दिन से फरार थी। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मौतें हो गई थी। कोर्ट से जेल तक वो रोती रही। साथ ही बड़ी खबर आ रही है भाखड़ा जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, हरियाणा को मिला तय पानी। वहीं राजस्थान में एसआई भर्ती मामले में सरकार ने नहीं लिया अंतिम फैसला। हाई कोर्ट से कहा कि सीएम व्यस्त थे और समय चाहिए। फिलहाल 1 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। वहीं आप देखिए उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में होगा मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर स्कूल में शिक्षक छात्र रेशियो बरकरार रहे। 51,000 से ज्यादा टैबलेट्स भी बांटे हैं। वहीं आप देखिए मणि महेश यात्रा के लिए घर बैठे ही हेली टैक्सी की बुकिंग। अगस्त में शुरू होगी यात्रा। अभी बर्फ से ढके हुए पहाड़, फ्रॉड से बचने के लिए फैसला लिया गया है। उत्तर भारत की पवित्र एवं पावन मणि महेश यात्रा में इस बार हेली टैक्सी की बुकिंग श्रद्धालु घर बैठे ही कर पाएंगे। और ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर जो फ्रॉड होता है उसको लेकर भी आप ध्यान दीजिएगा। हेली टैक्सी की बुकिंग अब कंपनियों की वेबसाइट से नहीं होगी बल्कि मणि महेश न्यास ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से होगी। 16 से 31 अगस्त तक ये यात्रा चलने वाली है। यानी ये यात्रा जन्माष्टमी से शुरू होती है और राधा अष्टमी पर संपन्न होती है। चलिए बड़ी खबर देखिए वायुसेना अमेरिका और इजराइल से बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम करने वाली भारतीय वायुसेना अब नए सुरक्षा मिशन में जुट गई है। खबरें आ रही है कि वायुसेना एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिकी गोल्डन डोम और इजराइल के आयरन डोम से भी बेहतर बनाने जा रही है। हरियाणा में 6,500 पंचायतों को मिलेगी नई सुविधाएं। हर गाँव में पंचायत भवन और ई लाइब्रेरी बनेगी। स्ट्रीट लाइट भी लगेगी। साथ ही आप देखिए हाईकोर्ट में पेश हुए हरियाणा के मुख्य सचिव 15% हाउसिंग आरक्षण पर कहा कि जल्दी प्रक्रिया शुरू होगी। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार ने 22 साल तक टालम टोल किए हैं। पंजाब में सीएम ने किया ईजी रजिस्ट्री का शुभारंभ। 15 जुलाई तक पूरे स्टेट में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी और इस नई व्यवस्था में कई नए ऑप्शन मिलेंगे। पंजाब में अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने की नई व्यवस्था लागू हुई है। नई व्यवस्था में अब जिले में स्थित तहसीलों में किसी में भी आप रजिस्ट्री करवा पाएंगे। इसके अलावा घर या अपने ऑफिस में बैठकर ऑनलाइन रजिस्ट्री का विकल्प भी लोगों के पास रहेगा। 15 जुलाई तक इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा में 1711 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के लिए फिर खुलेगा पोर्टल। जो युवा पहले आवेदन नहीं कर पाए वे 2 जून तक आवेदन कर सकते हैं और इसकी शुरुआत हो गई है। अच्छा, इसके अलावा बड़ी खबर आप देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार 26 मई को कुरुक्षेत्र में मथाना गोवंश धाम एवं अनुसंधान केंद्र में गौ चिकित्सालय का शिलान्यास किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि घर में एक गाय अवश्य पालनी चाहिए क्योंकि अगर आप गाय पालेंगे तो कई प्रकार की बीमारियां समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि हम पहले इसके लिए 25,000 रुपए सब्सिडी देते थे। अगर पशुपालक घर में गाय रखना चाहता है और भूमिहीन है तो प्रदेश की नॉन स्टॉप सरकार एक गाय पर 30,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 30 मई को उनकी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और इस खास मौके पर वह अपनी सरकार से जुड़े रिपोर्ट कार्ड को पेश करेंगे। जनता को बताया जाएगा कि क्या क्या कदम उठाए गए हैं। वहीं आप देखिए दिल्ली के एक शख्स को डिजिटल अरेस्ट कर 25 लाख रुपए की ठगी हो गई। फिलहाल इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने क्या कहा था, हेलो आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे में अगर आपको भी कोई गलत फोन आता है तो आप सावधान रहिएगा। फर्जी कॉल, आधार कार्ड की डिटेल वगैरह आप कहीं शेयर ना करें। बैंक खाते की जानकारियां वगैरह भी आप शेयर ना करें क्योंकि कभी भी आपसे सरकार इस तरह की जानकारियां नहीं पूछती है ना। और सरकार ने चीन से आने वाले इन सस्ते सामानों पर बैन लगा दिया है। सरकार ने सोमवार को सस्ते माल पर रोक लगाने की दिशा में एक और बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया। सरकार ने चीन जैसे देशों से सस्ते आयात को रोकने के लिए एक निश्चित मूल्य से कम कीमत वाले कब्जे और रोलर चेन के इंपोर्ट आयात पर बैन लगा दिया है। कब्जा एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसका इस्तेमाल दरवाजे के पल्ले को फ्रेम से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके अलावा रोलर चेन का उपयोग जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, प्रिंटिंग प्रेस समेत कई तरह की मशीनों में यूज होता है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे आइटम है जिन पर बैन लग गया है। बड़ी खबर देखिए आप पश्चिमी नेपाल के जाजरकोट जिले में सोमवार दोपहर को 4 तीव्रता का भूकंप आया। बिहार के 60,226 शिक्षकों का अगले चरण में ट्रांसफर। पहले फेज में 1,30,000 टीचर्स का तबादला हुआ था। बिहार में आयुष डॉक्टर बनने का मौका भी है। 2619 पदों पर बम्पर वैकेंसी का तोहफा है। आवेदन प्रक्रिया 26 मई से शुरू हो गई है। वहीं बिहार में सरकार गेहूं की खरीदारी से किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दे रही है ताकि किसानों की आर्थिक स्थितियां बेहतर हों। गेहूं की खरीदारी 15 जून तक 48 घंटे में भुगतान मिल जाएगा। किसान भाइयों के लिए बिहार सरकार ने बड़ा प्लान बनाया हुआ है। साथ ही आपको बताएं फेमस टीचर और यूट्यूबर खान सर ने शादी कर ली है। उन्होंने खुद इस बात का खुलासा कोचिंग क्लास में किया। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और वीडियो में वे अपने स्टूडेंट्स को अपनी शादी के बारे में बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 जून को रिसेप्शन और 6 जून को खान सर बच्चों को भोजन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। रिसेप्शन होगा। राजस्थान हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, दूसरे राज्यों से
विवाहित महिला को अब ये प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए एसडीएम भादरा को 4 सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ता को सामान्य श्रेणी का ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है। यानी राजस्थान में अन्य राज्य से विवाहित महिला को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया गया है। अन्य राज्य से राजस्थान में विवाहित महिलाओं को सामान्य श्रेणी में मानकर उन्हें ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र जारी करने में की जा रही मनाही पर अब रोक लगेगी। चलिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास का गठन, राज्यपाल ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब ट्रस्ट देखेगा व्यवस्थाएं। श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास ट्रस्ट में 18 सदस्य होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब मृतक शिक्षकों के परिजनों को मिलेगी डेथ ग्रेजुटी, शासनादेश जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश में बनेंगे 9 नए एक्सप्रेस वे। प्रदेश में 9 नए एक्सप्रेस वे बनने जा रहे हैं। अभी यूपी में 6 एक्सप्रेस वे संचालित हैं, वहीं 6 निर्माणाधीन है। एक्सप्रेस वे का नया रिकॉर्ड यूपी में बनने जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा पर बड़ा फैसला। अब ऑटो टैक्सी पर ड्राइवर का नाम दिखेगा, मोबाइल और आधार नंबर। लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य महिला आयोग ने सवारी वाहनों पर चालकों का नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है। मेरठ में टाउनशिप के लिए अधिकृत की जाएगी 12 गाँवों की जमीन। किसानों से आपत्ति मांगेगा आवास विकास परिषद। 12 गाँवों की 610 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें लगभग 2000 खसरे शामिल हैं। किसानों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और उनसे आपत्तियां मांगी गई है। योजना के तहत किसानों को उनकी जमीन का 25% हिस्सा वापस मिलेगा, जबकि छोटे किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही मेरठ से एक और खबर है। मेरठ एआई हब बनेगा, 50,000 युवा प्रशिक्षण लेंगे। गूगल, अमेजन जैसी कंपनियां अपस्किलिंग प्रोग्राम चलाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, मानसून को लेकर भी अपडेट आ रहा है। केरल के बाद अब इन राज्यों की ओर तेजी से मानसून बढ़ रहा है। तेज बारिश के अलर्ट भी जारी हो रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 24 मई को केरल में दस्तक दे दी थी। यानी केरल में मानसून 24 मई को ही पहुंच चुका है, जो सामान्य तारीख 1 जून से 8 दिन पहले है। मानसून अब कर्नाटक, तमिलनाडु, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि 25 से 27 मई तक कर्नाटक के तटीय और घाट क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बरसात संभव है। खबर है कि मुंबई की बारिश ने तो 107 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को 4 बजे तक घर जाने के आदेश हो गए। मुंबई में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। मौसम विभाग ने 27 मई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 दिनों में मुंबई में भारी बारिश की संभावना जताई है। मुंबई और उपनगरों को रविवार रात से मूसलाधार बारिश ने बुरी तरह से प्रभावित किया है। मुंबई और ठाणे में रेड अलर्ट जारी किया गया है और संभावना है कि 27 और 28 मई को भारी बरसात का अनुमान है। मुंबई में 16 दिन पहले मानसून पहुंच चुका है। मई में पहली बार इतनी बार बारिश हुई। 107 साल का पुराना रिकॉर्ड टूट गया और 69 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि मानसून इतना जल्दी मुंबई पहुंचा है। 1956 में ऐसा हुआ था। भारी बारिश से मुंबई बेहाल है और समय से 16 दिन पहले यह मानसून पहुंच गया है। मेट्रो स्टेशन पानी से लबालब हो गया। 250 से ज्यादा उड़ानें भी प्रभावित हुई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सोमवार को मानसून ने जोरदार तरीके से दस्तक दी। राजस्थान में मौसम विभाग ने आज 27 मई के लिए 16 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 4 जिलों में तेज गर्मी का येलो अलर्ट भी है। मध्य प्रदेश में भी नौतपा के दूसरे दिन तेज बरसात देखी गई। इंदौर समेत कई जिलों में पानी गिरा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी तेज बारिश। 5 संभागों में अलर्ट जारी किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के भी 4 शहरों में तेज बारिश। फर्रुखाबाद में 2 फीट तक पानी भर गया। झारखंड में मानसून की पहली बार प्री एंट्री हो गई है। 31 मई तक कई इलाकों में तेज हवाएं, बारिश और वज्रपात का अलर्ट रहेगा। हरियाणा में भी आज से 3 दिन बारिश। प्रदेश में अभी 1-2 दिन लगातार बारिश की संभावनाएं बनी रहेगी। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन तूफान, ओलावृष्टि की चेतावनी है। 31 मई तक बारिश के आसार हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं शेयर मार्केट से जुड़ा अपडेट। सेंसेक्स से 455 अंक चढ़कर 82,176 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में 148 अंकों की तेजी रही और ये 25,001 के स्तर पर बंद हुआ। राजस्थान स्कूल लेक्चरर परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है। परीक्षा 23 जून से शुरू होकर 4 जुलाई तक चलेगी। वहीं आप देखिए राजस्थान से एक बड़ी खबर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं का रिजल्ट अगले कुछ ही दिनों में घोषित होने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन इससे पहले एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है और वीडियो में एक व्यक्ति बोर्ड की कॉपियों को किराने की दुकान पर बैठकर चेक करता नजर आया है। और दिलचस्प बात तो यह है कि जो व्यक्ति कॉपी जांच रहा है वह टीचर ही नहीं है। वीडियो में दिख रही दुकान डीडवाना, कुचामन सिटी जिले के गांव की बताई जा रही है और सोशल मीडिया पर यह वायरल है और ऐसी खबरें काफी ज्यादा चल रही हैं। बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने भी बताया कि वीडियो करीब 1 सप्ताह पहले बोर्ड की जानकारी में आया था। फिलहाल इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई और रिपोर्ट आने पर संबंधित टीचर के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिक्षा निदेशालय बीकानेर को लिखा गया है। परीक्षा से जुड़ी गोपनीयता भंग हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में 8वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। 96.66% रिजल्ट रहा। लड़कों से आगे रही लड़कियां। वहीं राजस्थान में बिना ग्रेजुएशन किए 21 अभ्यर्थी पीटीआई बन गए। एसओजी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बीपीएड की डिग्रियां भी फर्जी निकली। पेपर लीक की भी फिलहाल जांच हो रही है। वहीं आप देखिए सांवलिया जी मंदिर में मासिक भंडार खुला। पहले दिन 10 करोड़ 52 लाख रुपए गिने गए। दूसरे राउंड की गिनती बुधवार को होगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। इंदौर में अवैध कॉलोनियों में प्लाटों की रजिस्ट्री शून्य होगी। कलेक्टर ने कहा कि कॉलोनाइजरों को प्लॉट धारकों को राशि भी वापस करनी पड़ेगी। सोने चांदी के भाव से जुड़ा अपडेट आपको बताते हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 342 रुपए बढ़कर 95,813 रुपए पर
पहुंच गए। चांदी का भाव 488 रुपए बढ़कर 97,397 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 27 मई मंगलवार के ग्रह नक्षत्र सुकर्मा और मातंग नाम के शुभ योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि के लोगों को बिजनेस में फायदा और अच्छा ऑर्डर मिलने की संभावनाएं है। वृष राशि के नौकरी पेशा लोगों से अधिकारी खुश हो सकते हैं। कर्क और तुला राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग भी हैं। कन्या राशि वालों के बोनस या तरक्की के योग भी बन रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए ग्रह स्थितियां सुखद रहेगी। इसके अलावा बाकी राशियों के लिए दिन ठीक ठाक रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हर बार की तरह इस बार भी आपसे एक प्यार भरा सा निवेदन, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप जरूर 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 शेयर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।